श्री राम दोस्तों, माता सीता को रावण हर कर ले गया था। कैसे ले गया था? माता सीता इतनी शक्तिशाली थी कि यदि रावण को एक थप्पड़ जड़ देती तो वह बिना पुष्पक विमान के सीधा लंका में गिरता। यह संभव ही नहीं है कि रावण माता सीता का अपहरण करके ले जाता। माता सीता कलंक में गमन पूर्ण अपनी उनकी इच्छा से हुआ था। यह एक जटिल संवाद का परिणाम था जिसका उल्लेख मैंने अपनी पुस्तक कलयुग कथा के हरण संवाद में लिया गया था। जानकारी के लिए इसे पढ़े। और माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग रहना पड़ा था। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण हर कर ले जाता है और उसका वध करने के लिए माता सीता के साथ भगवान राम की अयोध्या में वापसी होती है। फिर धोबी की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ता है। यह सब तमाम बनने के लिए राम जैसे अयोध्या को राजा को हरा कर अपमानित करना चाहता था और अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। बीच में उसकी बहन शूर्पणखा की नाक काट जाने से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। वह जानता था कि लंका के चारों ओर समुद्र है, इसलिए राम कितना भी प्रयास कर ले पर हम तक नहीं पहुंच पाएगा और ना ही सेना को ला सकता है। अंत में राम हार करके वापस लौट जाएंगे और हमारा अपमान का बदला भी हो जाएगा और अयोध्या को पराजित करने का मार्ग खुलेगा। लंका में पहली बार सीता माता की खोज करने कौन गया था? लंका में माता सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी गए थे। ना तो रावण मूर्ख था, न सीता साधारण महिला थी और ना भगवान श्री हरि नारायण की शक्ति महालक्ष्मी थी और रावण उनके कुकुट धाम की सेवक थे। रावण जानता था माता सीता जगत जननी है, लेकिन रावण को श्राप से मुक्ति चाहिए थी, इसलिए श्री राम ने उससे बैर किया और माता सीता का हरण जानबूझकर किया। और वह माता सीता को महालक्ष्मी ही मानता था और अपने तीनों जन्मों के श्राप से मुक्ति के बाद महालक्ष्मी और नारायण की सेवा में बैकुंठ धाम पर अपने असली रूप में चले गए। रावण ने केवल दिखावा किया शत्रुता का। वे परम ज्ञानी था, महान शिव भक्त था। माता लक्ष्मी का वह अपमान कैसे कर सकता था? उसका श्राप खत्म, उनकी बुराई खत्म हो बैकुंठ के रूप में दिव्य रूप के विद्वान में हुआ था और मथिला के राजा जनक माता सीता के पिता और माता थे और साध्वी धर्मपरायण और वास्तविक सीता सुनैना की सरल और वह हृदय से जीव मात्र के अटूट दया थी। वह जनक मथुरा के राजा और निमि के पुत्र थे। जनक का वास्तविक नाम शीरध्वज था, उसके छोटे भाई का नाम कुशध्वज था। त्रेता युग में राजा जनक अपनी आस्था याम तथा तत्व ज्ञान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। उसकी विनता की हर कोई प्रशंसा करता था। जनक के पूर्वज निमिया विदेह वंश का कुल नाम मानते हैं। वे सूर्यवंशी के इच्छुक पुत्री निमि के रूप में मानते हैं। रावण सीता माता को नहीं ले जा सकता था कि इसको ले जा सकता वहाँ कौन था? प्रश्न कर घंटा कोई भी समाज शास्त्र किताबें, कोई भी रावण ने सीता का हरण क्यों किया? कि रावण ने नकली माता सीता का हरण किया क्योंकि वे सच सीता रूपी माया थी जो आगे के कर्मकांड के लिए रावण और उसके कुटुंब के उद्धार के लिए स्वेच्छा से रावण को भी अपनी माया के वशीभूत कर उसके साथ गई थी, समरण हो गई थी और रावण को कुंभकर्ण भगवान विष्णु के रूप में जन्म में द्वारपाल जय और विजय क्षेत्र में ऋषि अपमान के कारण
पुस्तक ऋषि वन के जन्म में प्रभु श्री राम लक्ष्मण के द्वारा युद्ध के वीर गति को प्राप्त हुए और इस तरह माना जाता है कि मायापति भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी माया जी, असली सीता तो प्रभु श्री राम के हृदय में विराजमान थी। सीता जी के समय वन में निमंत्रण लेकर कोई भी गया था और कोई नहीं गया था, लेकिन ब्राह्मणों में यह परंपरा होती है कि ना बुलाए कहीं भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि वे हृदय से ज़्यादा बेभ्रम होते हैं। और रावण ने सीता जी का हरण क्यों किया था, इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं जो विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक में चर्चा किए जाते हैं। रावण की बहन शूर्पणखा का अपमान। शूर्पणखा ने राम के विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। शूर्पणखा ने लक्ष्मण के सामने भी कहा कि उसे भी अस्वीकार कर दिया और लक्ष्मण ने उसकी नाक कान काट दिए। इसलिए शूर्पणखा ने रावण को अपने अपमान के बारे में और माता सीता को पिछले जन्म में कौन थी। माता सीता का जन्म रामायण में माता सीता को जानकी कहकर भी संबोधित किया जाता है। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जिनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री राम से हुआ था। विवाह के उपरांत माता सीता को भगवान राम के साथ 14 साल तक वनवास झेलना पड़ा। हालांकि माता सीता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जिनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र से हुआ। और हालांकि माता सीता के जन्म को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिनके अनुसार कहा जाता है कि देवी सीता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थी, जबकि कहीं कहीं इस बात का जिक्र भी मिलता है कि माता सीता लंका रावण की पुत्री थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर माता सीता का जन्म कैसे हुआ था। तो चलिए इस लेख के जरिए हम आपको बताते हैं कि माता सीता के जन्म से जुड़ी हुई 2 पुरानी कथाएं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में बड़े भयंकर सूखे से अकाल राजा जनक बहुत परेशान थे। तब समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि के यहाँ यज्ञ करना और धरती पर हल चलाने की सुझाव दिया, और उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यह करवाया। और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे, तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी से लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस कन्या को हाथों में लेकर उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई। राजा जनक ने उस कन्या का सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। तो सीता के जन्म से जुड़ी हुई एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि माता सीता लंकापति रावण और मधुमेह मोदी की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की एक पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु की परम भक्त और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेदवती ने कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां वेदवती तपस्या कर रही थी, और वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को उकसाने के लिए कहा। वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साथ चलने से इनकार कर दिया, और वेदवती के कहने पर रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद मंदोदरी एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप के कारण रावण के घर में जन्म लेते ही उसको फेंक दिया था। सागर की देवी वरुण ने उस कन्या को पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। इसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया और उसका विवाह श्री राम के साथ संपन्न करवाया, और फिर वनवास के दौरान
दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया और उसके कारण ही श्री राम ने रावण का वध किया और इसी तरह सीता ने रावण का वध का कारण बनी थी। बहरहाल माता सीता का जन्म जिससे दो पौराणिक कथाएं हैं से जुड़ी है, इनमें से कोई भी कथा सच है वह कोई झूठ है, इसका यह रहस्य तो भगवान ही जानते हैं। जनक के पूर्वज निमियावृद्ध के वंश का कुल नाम मानते हैं। यह सूर्य वंश को इव के पुत्री निवि निकली एक शाखा है और वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका में माता सीता कुल 435 दिन रही थी। लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए वैद्य ने भगवान को संजीवनी बूटी के बारे में बताया था। गायत्री मंत्र रामायण में प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद आने वाले अक्षर से बनता है। सीता माता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी। राजा जनक की पुत्री होने के कारण उसे राज जानकी के नाम से भी जाना जाता था। सीता माता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी और सीता माता के जन्म से लेकर पौराणिक कथाएं बहुत प्रचलित है। जो मिथिला के राजा थे वो राजा जनक के उनके अलावा वे सुखार मतलब कि सूखा पड़ा तो एक ऋषि ने उन्हें हल चलाने की सलाह दी। तो भगवान वाल्मीकि कथा के आता है कि एक बार राजा जनक ने राजपुर जनक में भयंकर काल पड़ा और अकाल के को ठीक करने के लिए यज्ञ करवाया और उसमें राजा जनक ने खुद हल जोता और हल चल आते समय हल भूमि में गड़ी हुई एक संदूक में टकराया और जब राजा जनक ने संदूक को निकाल करके देखा तो उसमें पाया कि उसके अंदर एक शिशु रूप में एक कन्या विराजमान थी, जिसने महाराज जनक में घर में ले आए और देवी सुनैना को सौंप दिया। इस प्रकार राजा जनक की पुत्री हुई माता सीता। तो इस प्रकार से माता सीता राजा जनक की पुत्री हुई। महाराज जनक के जन्म का रहस्य। बात त्रेता युग की है। राजा जनक निमि के पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम शीर्ध्वज था। राजा जनक के अनुज कुशध्वज थे। त्रेता युग में राजा जनक को आध्यात्म और तत्व ज्ञान के विद्वान के रूप में भी जाना जाता था। जनक के पूर्वज निमि या विदेह के वंश का कुल नाम मानते हैं। यह सूर्यवंशी और इच्छुक के पुत्र निमि से निकली एक शाखा है। विदेह वंश के द्वितीय पुरुष निमि जनक ने मिथिला नगरी की स्थापना की थी। यह बात त्रेता युग की है। एक बार राजा निमि ने तत्कालीन महान महर्षि वशिष्ठ जी को यज्ञ करने के लिए बुलाया, परंतु वशिष्ठ जी को देव राजेंद्र के यहाँ यज्ञ करने के लिए जाना था। इसलिए उन्होंने कहा कि समय पर वे इंद्र के यहाँ से यज्ञ कर समाप्त करके यज्ञ के लिए आ जाएंगे, परंतु महाराज निमि ने उनकी प्रतीक्षा न करके ऋषि गौतम को यज्ञ करने के लिए बुला लिया। गौतम ऋषि ने विधि विधान से यज्ञ शुरू किया। जब महर्षि वशिष्ठ ने इंद्र के यहाँ यज्ञ समाप्त किया तो वे निमि के यहाँ यज्ञ करने के लिए आए। वहां जाकर देखा पता चला तो उस दिन गौतम ऋषि के द्वारा यज्ञ समापन हो चुका था और यज्ञ अभी कई दिनों तक लंबा चलने वाला था। इस पर महर्षि वशिष्ठ आश्चर्यचकित हुए और तब उन्होंने राजा निमि से मिलने के लिए कहा। राजा निमि अत्यधिक थके होने के कारण विश्राम कर रहे थे और सेवकों ने डर के मारे उनको उठाया नहीं। काफी इंतजार करने के बाद भी जब निमि नहीं आए तो महर्षि वशिष्ठ क्रोधित में हो गए और उन्होंने महाराज निमि को श्राप देते हुए कहा कि तुमने मेरी अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारा शरीर अचेतन होकर भस्म हो जाएगा। श्राप के कारण महाराज निमि जाग गए और गुस्से में दौड़कर वशिष्ठ जी के पास आए और उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी भान नहीं था कि वशिष्ठ जी आए हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने इस बारे में बताया ही नहीं। निमि बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक और तेजस्वी महाराज थे।
उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि आपने अकारण ही मुझे श्राप दिया है। तब राजा निमि ने भी वशिष्ठ जी को श्राप दे दिया कि वे भी अवचेतन हो जाएंगे। श्राप के असर से वशिष्ठ और निमि दोनों का ही शरीर अचेतन हो गया। तब भृंग ऋषि और उनके सहयोगी ऋषियों ने निमि के शरीर को सुरक्षा प्रदान की और उनके अधूरे रह गए यज्ञ को पूरा करने के लिए आहुति देने लगे। यज्ञ समाप्त होने के बाद भृंग ऋषि ने निमि की आत्मा से कहा कि अब उनका यज्ञ पूरा हो गया है और उनका शरीर भी सुरक्षित है। अब वे चाहे तो अपने शरीर में वापस आ जाएं और सामान्य जीवन व्यतीत करें। परंतु महाराज निमि ने उस शरीर में वापस आने से इनकार कर दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि बताओ आपकी आत्मा का क्या किया जाए, उसे कहाँ स्थापित किया जाए। इस पर राजा निमि ने कहा कि वे अब सभी जीवों की आंखों में निवास करना चाहते हैं। तब देवताओं ने और ऋषियों ने उनसे कहा कि ठीक है, आप सभी जीवित प्राणियों के नेत्रों में वायु के रूप में निवास करेंगे और उनमें विचरण करते रहेंगे। आपकी थकावट दूर करने के लिए प्राणी आंख बंद करके आपको आराम प्रदान किया करेंगे। अब बारी थी कि राजा जनक के वंश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तब ऋषियों और देवताओं ने उनके मृत्यु शरीर का मंथन करना शुरू कर दिया। इस मंथन से उन्हें राजा निमि से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया मिथि। इन्हें ही राजा मिथि जनक कहा जाने लगा और आगे चलकर इनके वंश के सभी राजा जनक के नाम से संबोधित किए गए। तो इस तरह से राजा जनक का जन्म हुआ। भगवान शिव और हनुमान क्यों बने मदारी। भगवान शिव के कंठ में राम नाम रामायण के सबसे प्राचीन आचार्य भगवान शंकर ही हैं। उन्होंने रामचरित्र का वर्णन 100 करोड़ श्लोकों में किया है। शिव जी ने देवता, दैत्य और ऋषि मुनियों में इन श्लोकों का सम्मान बंटवारा किया तो हर एक के हिस्से में 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार 333 श्लोक आए। एक श्लोक शेष बचा। देवता, दैत्य और ऋषि ये तीनों एक श्लोक के लिए लड़ने झगड़ने लगे। यह श्लोक 32 अक्षर वाले अनुदृष्ट छंद में था। शिव जी ने दैत्य, देव और ऋषि मुनियों प्रत्येक को 10-10 अक्षर दे दिए। 30 अक्षर बंट गए और 2 अक्षर शेष रहे। तब भगवान शिव ने देवता, दैत्य और ऋषियों से कहा कि मैं ये 2 अक्षर किसी को भी नहीं दूंगा, इन्हें मैं अपने कंठ में रखूंगा। ये 2 अक्षर रा और मैं अर्थात राम नाम है। यह राम नाम रूपी अमर मंत्र शिव जी के कंठ और जीवा के अग्रभाग में विराजमान है। जे ही शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान। अर्थात सज्जन उसी शरीर का आदर करते हैं जिसे राम से प्रेम हो। इन्हीं स्नेह वंश रुद्र देह त्याग कर हनुमान जी ने वानर का शरीर धारण किया। भगवान शंकर और श्री राम में अनन्य प्रेम है। जब जब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं तब तब भोले भंडारी भी अपने आराध्य की मनमोहिनी लीला के दर्शन के लिए पृथ्वी पर उपस्थित हो जाते हैं। भगवान शंकर एक अंश से अपने आराध्य श्री राम की लीला में सहयोग करते हैं और दूसरे रूप में उनकी लीलाओं को देख कर मन ही मन प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त रावण की एक भूल से रुद्र बने हनुमान। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, जिनके नामों को मैं रात दिन रटता हूँ वे ही मेरे प्रभु अवतार धारण करके संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार ग्रहण कर उनकी सेवा करना चाहते हैं। तब मैं भी उससे क्यों वंचित रहूं, मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपनी युगों की लालसा पूरी करूं।
सती ने कुछ सोचकर कहा, भगवान अवतार रावण को मारने के लिए हो रहा है और रावण आपका अनंत भगत है। उसने अपने शिरों को काटकर आपको अर्पित किया है। ऐसी स्थिति में आप उसे मारने के कार्य में कैसे सहयोग कर सकते हैं? भगवान शंकर ने हंसते हुए कहा, जैसे रावण ने मेरी शक्ति की है, वैसे ही उसने मेरे एक अंश की अवहेलना भी की है। मैं 11 स्वरूपों एकादश रुद्र में रहता हूँ। जब उसने अपने 10 सिर अर्पित कर मेरी पूजा की थी तो एक अंश को बिना पूजा किए ही क्यों छोड़ दिया था? अब मैं उसी अंश से उसके विरुद्ध युद्ध करके अपने प्रभु श्री राम की सेवा कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। इस प्रकार 11वें रुद्र की हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए हैं। दास्य भक्ति का रस चखने के लिए शंकर जी बने हनुमान। भगवान सदाशिव ने केवल सती के शरीर का ही त्याग नहीं किया, वरन श्री राम की सेवा के लिए समय के शरीर का भी त्याग कर दिया। वानर रूप हनुमान बनकर भगवान शंकर ने श्री राम व उसके परिवार की सेवा की, ऐसी सेवा की कि आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी अनंत काल तक करते रहेंगे कि सभी को अपना ऋणी बना लिया। श्री राम लल्ला के दर्शन के लिए अवध की गलियों में घूमे उमानाथ। जब श्री राम ने दशरथ नंदन के घर के रूप में कौशल्या के अंग से जन्म लिया तो अयोध्या के जन जन में नित्य नूतन उत्साह छा गया। अयोध्यापुरी में नित्य नूतन महोत्सव होने लगा, अर्थात अतिथियों का सैलाब अयोध्या की ओर उमड़ पड़ा। श्री रामलला के दर्शन के लिए भोले भंडारी सहित विभिन्न देवता अवध में आए। ब्रह्मा आदि देवता तो भगवान का दर्शन स्तुति कर वापस लौट गए, किंतु शंकर जी का मन अपने आराध्य श्री राम की शिशु क्रीड़ा की झांकी में ऐसा उलझा कि वे अवध की गलियों में ही विविध भेष बनाकर घूमने लगे। कभी वे राजा दशरथ के राजद्वार पर प्रभु गुण गाने वाले गायक के रूप में, तो कभी भिक्षा मांगने वाले साधु के रूप में उपस्थित हो जाते। कभी भगवान के अवतारों की कथा सुनाने के बहाने प्रकांड विद्वान बनकर राजमहल में पहुंच जाते। वे काकभुसुंडी जी के साथ बहुत समय तक अयोध्या की गलियों में घूम घूम कर आनंद लुटते रहे। एक दिन शंकर जी काकभुसुंडी को बालक बनाकर और समय त्रिकाल दृषि वृंद ज्योतिषी का भेष बनाकर शिशुओं का फलादेश बताने के बहाने अयोध्या के रनिवास में प्रवेश गए। श्री राम की शिशु क्रीड़ा देखकर परमानंद में डूबे भोलेनाथ माता कौशल्या ने जैसे इस शिशु श्री राम को ज्योतिषी की गोद में बिठाया तो शंकर जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। वे बालक का हाथ पकड़ने के बहाने कभी उनके कोमल कर कमलों को सहलाते, कभी अपनी जटाओं से उनके रक्ताभ तलवों को थपथपाते और देवताओं के लिए भी दुर्लभ उन चरण कमलों का दर्शन कर परमानंद में निमग्न हो जाते। इस प्रकार कभी वे अपने आराध्या का हाथ देखें, कभी सहलाएं, कभी चरणों को देखें और गोद में सहलाएं। इस बात को समय शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, ओरहु एक कहू निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। काकभुसुंडी संग हम दऊ, मनुज रूप जानई नहीं कोऊ। परमानंद प्रेम सुख भूले, बितही फिरही मगन मन भूले। यह सुत अब भगवान शंकर बने समय ही मदारी और समय ही बंदर। अब दशरथ नंदन श्री राम भाइयों सहित पैदल चलने लगे। फिर वे एक ही जगह कैसे रह सकते थे? जिधर मन जाए उधर ही राजमहल के द्वार तक दौड़ लगाने लगे। एक बार उमापति भगवान शंकर मदारी के बेस में डमरू बजाते हुए अवध के राजमहल के द्वार पर जा पहुंचे। उनके साथ नाचने वाला एक सुंदर बंदर भी था। मदारी और बंदर का खेल देखने के लिए राजमहल के द्वार पर लोगों की भीड़ जमा
हो गई। डमरू की आवाज सुनकर श्री राम सहित चारों भाई भी महल के द्वार पर आ गए। तभी मंदारी ने जोर से डमरू बजाया और बंदर ने श्री राम को देखकर दोनों हाथ जोड़ लिए। यह देखकर सभी भाइयों सहित श्री राम हंसने लगे। मंदारी जैसे निहाल हो गया। वह और भी जोर से डमरू बजाने लगा। डमरू की आवाज के साथ बंदर भी ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। नाचने और नचाने वाले दोनों ही भगवान शंकर एक अंश से वानर में अपने आराध्य के सामने नाच रहे थे और दूसरे अंश में समय ही मदारी बनकर अपने को नचा रहे थे। संपूर्ण सृष्टि को नचाने वाले कौशल्यानंदन श्री राम नाच से मुग्ध होकर हाथ से ताली बजाकर प्रसन्न हो रहे थे। अब भगवान ने लीला की। शिशु राम मचल उठे, मुझे यह वानर चाहिए। मदारी तो यह चाहता ही था। अपने आराध्य के चरणों में रहने की अभिलाषा लेकर ही उसने वानर का रूप धरा था। महाराज दशरथ के पुत्र की कामना अधूरी कैसे रहती। अब उस वानर की डोर कौशल्यानंदन जी के हाथों में थी। नाचे भोले नचावे श्री राम। अब तक भोलेनाथ बंदर के रूप में अपने आप को ही नचा रहे थे, परंतु अब वह समय नाच रहे हैं और नचाने वाले थे अवध किशोर श्री राम। बंदर के सुख और आनंद की सीमा न रही। अब मदारी अदृश्य हो गया। शायद अपनी समाधि अवस्था में अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए कौशल कैलाश पर्वत चला गया था। हनुमान जी को अपने स्वामी जी के समीप रहने का अवसर मिल गया। अब वे भगवान श्री राम को जैसे सुख मिले, उनका मनोरंजन हो वही कार्य कर रहे थे। और इस तरह से भोलेनाथ ने श्री राम को मदारी बनके और खुद ही बंदर बनके खूब रिझाया श्री राम को। कौशल्या माता ने भी श्री राम ने बांदर को लेने की जिद की थी। कौशल्या माता ने भी राम जी की जिद को पूरा कर दिया। हनुमान जी को अपने स्वामी के समीप रहने का अवसर मिल गया। अब वे भगवान श्री राम को जैसे सुख मिले, उनका मनोरंजन हो वही करते थे। इस प्रकार कई वर्ष क्षण भर में ही बीत गए। एक दिन महर्षि विश्वामित्र श्री राम को वन में ले जाने के लिए आए। तब श्री राम ने हनुमान जी को एकांत में ले जाकर कहा, मेरे अतरंग सखा हनुमान, मेरे पृथ्वी पर अवतरित होने का प्रमुख कार्य अब शुरू होने वाला है। अब मैं रावण का वध कर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा। मुझे इस कार्य में तुम्हारी सहायता चाहिए होगी। अतः तुम यशमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मित्रता कर लो। कुछ ही दिनों में मैं वहां पर आऊंगा और तुम मुझसे सुग्रीव की मित्रता करवा कर बांदर भालुओं के साथ मेरे अवतार कार्य में सहायता करना। हनुमान जी अपने आराध्य से दूर नहीं होना चाहते थे, किंतु प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए भरे मन से यशमुख पर्वत पर चले गए। वही राम काज है और इसी कार्य में सहायक होने के कारण हनुमान जी पूज्य है। इस प्रकार भगवान शंकर ने कभी देव रूप से, कभी मनुष्य रूप में और कभी वानर रूप में, हनुमान के रूप में श्री राम की सेवा किया। और उपासकों के सामने अपने आराध्य की किस प्रकार सेवा की जाती है, किस प्रकार उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। त्रिलोकी में यदि श्री राम का कोई सबसे बड़ा भक्त या उपासक है तो वे है भगवान सदाशिव, जो श्री राम महामंत्र का निरंतर जप करते रहते हैं। भगवान शंकर राम जी के सेवक, स्वामी और सखा तीनों ही है। राम जी की सेवा करने के लिए शंकर जी ने हनुमान जी का रूप धारण किया। वानर का रूप उन्होंने इसलिए धारण किया कि अपने स्वामी की सेवा तो करूं पर उनसे चाहूं कुछ भी नहीं, क्योंकि वानर को न रोटी चाहिए, न कपड़ा चाहिए और न ही मकान चाहिए। वह तो कुछ भी वो जो कुछ भी मिले उसी से अपना निर्वाह कर लेता है। रामचंद्र जी ने पहले रामेश्वर शिवलिंग का पूजन किया, फिर लंका पर चढ़ाई की। अतः भगवान शंकर राम जी के स्वामी है। रामेश्वर शब्द का अर्थ करते हैं रामचंद्र जी ने कहा राम के ईश्वर। शंकर जी बोले कि नहीं, इसका अर्थ है राम है ईश्वर जिसके। ब्रह्मा जी ने इनसे भिन्न अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि ये दोनों बराबर हैं। इस प्रकार भगवान शंकर जी के सखा भी हुए। तो इस तरह से मदारी भी बने और बानर भी बने।
राजा दशरथ ने भी किया था माता सीता के साथ में घोर पाप। दोस्तों, सीता हरण की कहानी तो सब कोई जानता है, लेकिन इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता कि महाराज दशरथ की एक गलती के कारण हुआ था माता सीता का हरण। अगर महाराज दशरथ इतनी बड़ी भूल नहीं करते तो शायद माता सीता का हरण नहीं हो पाता। जी हाँ दोस्तों, महाराज दशरथ ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी, जिस भूल के कारण माता सीता को यह सब भोगना पड़ा। तो दोस्तों, महाराज दशरथ की वह कौन सी गलती थी जिसके कारण माता सीता को इतने सारे कष्ट झेलने पड़े? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, जिसने भी हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों उसको सब्सक्राइब कर लो, और रामायण की बहुत सारी अच्छी अच्छी कथाएं सुनने के लिए बेल आइकन। राम और सीता के जीवन से जुड़े श्रद्धालुओं को नमस्कार। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि महाराज दशरथ की एक छोटी सी गलती के कारण ही माता सीता को इतने सारे दुख झेलने पड़े, माता सीता का हरण हुआ। दोस्तों, हमारे विद्वान कहते हैं कि रामायण की कई किताबें और हर किताब में इसका अलग अलग कारण लिखा हुआ है। रामचरितमानस जो तुलसी महाराज जी की रामायण है, उनकी हर एक चौपाई मंत्र का काम करती है। तो चलिए आप लोगों को कीमती समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी गलती हुई थी कि महाराज दशरथ से कि रावण माता सीता को हर करके ले गया। तो दोस्तों, जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह हो गया और बारात लेकर वापस अपने नगर में आए तो महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा था कि कौशल्या, एक बात आप लोग हमेशा गांठ बांध कर रखिए, क्योंकि आज तक आप सिर्फ चारों बेटों की माँ थी, लेकिन आज के बाद आप सब माँ होने के बावजूद चारों बहुओं की सास भी बन चुकी हो। तो उन्होंने महाराज दशरथ से पूछा कि क्यों? तब महाराज दशरथ कहने लगे कि सास और बहू का क्या होता है। जिस घर में बेटे की बहू आ जाए उस घर में सास का यह धर्म बनता है कि उसका ख्याल रखा करे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, हर लड़की सकल धराई राखे हो पलक। दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बन करके आ रही है और सास का यह धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ठीक प्रकार से करनी चाहिए, जैसे आंखों की रक्षा पलक करती है। इसके बाद महाराज दशरथ ने बहुत प्रकार के उपदेश दिए, बहुत तरह से उन्हें उनका धर्म समझाया। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई। महाराज दशरथ ने विचार किया कि क्यों ना मैं अपनी चारों बहुओं की परीक्षा ले लूं कि मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है। तो महाराज दशरथ ने अपनी चारों बहुओं को सीता, मांडवी, सुतकृति और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, इन चारों को अपने पास बुलाया और चारों को पास में बुलाकर एक बात कही कि देखो बेटी, तुम चारों मेरी पुत्री के समान हो, मेरी पुत्री ही हो, और मेरा एक आदेश है तुम्हारे लिए कि अब चारों बहुएं खड़ी होकर पूछने लगी कि कहो पिताजी, क्या आदेश है। तब महाराज दशरथ ने कहा कि पुत्री, आज तुम चारों अलग अलग रसोई बनाओगी। तुम चारों अपने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाकर लेकर आओगी और फिर देखते हैं कि कौन सी बहू कितनी चतुर है और कितनी जल्दी खाना पकाकर लाती है। तब चारों बहुएं वहां से चली गई और सभी के दिमाग में यह बात आई कि मैं पहले पहुंचूं और सबसे पहले पहुंच जाऊं। और चारों भाइयों के दिमाग
में एक बात आई और उन सभी ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए गए। तो सबसे पहले भरत की पत्नी मांडवी खाना लेकर आई और उन्होंने बहुत अच्छे से थाली को सजा लिया। सारी थाली में तरह तरह के पकवान रखे और ले जाकर थाली महाराज दशरथ के सामने रख दी। दोस्तों, जिस चौकी पर भगवान दशरथ बैठे हुए थे वहीं उन्होंने थाली ले जाकर रख दी और कहा, पिताजी भोजन करिए। लेकिन मांडवी एक चीज भूल गई थी कि खाना खाने वाले को खाना देने से पहले पानी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने देखा कि भरत की पत्नी आई है तो चलो कोई बात नहीं, अभी छोटी है, नादान है, शायद अकल आ जाएगी। महाराज दशरथ ने मांडवी के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली और बोले, बेटा आप जाओ, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। फिर दोस्तों, तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला आई। उन्होंने भी बहुत जल्दी में भोजन बनाया था। उर्मिला ने भी एक थाली में भोजन सजाया, साफ सफाई अच्छे तरीके से भोजन थाली में लगाया और थाली सजाने के बाद उर्मिला भी भूल गई कि महाराज दशरथ को पानी भी देना है। तो दोस्तों, उर्मिला भोजन की थाली लेकर के अपने ससुर महाराज दशरथ के पास में पहुंची। अब महाराज दशरथ समझ गए कि लगता है कि यह बहू भी बिल्कुल ऐसी ही है। तो दोस्तों, यह बात सच है कि अगर किसी को भोजन दिया जाता है तो भोजन करने से पहले उसको पानी जरूर देना चाहिए। लेकिन उर्मिला भी भूल गई। महाराज दशरथ ने उसके हाथों से भी थाली ले ली और बोले, बेटा आप भी जाओ, भोजन हम कर लेंगे। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पर शत्रुघ्न की पत्नी सुकृति आई और जल्दी में भोजन उन्होंने भी बनाया। भोजन इतना सुंदर और स्वादिष्ट बनाया जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन उसने भी एक गलती कर दी। उसने भी ये गलती थी कि सुकृति हाथ में भोजन की थाली लेकर के चली आई, लेकिन महाराज दशरथ को जल्दबाजी में जल देना ही भूल गई। अब महाराज दशरथ ने सुकृति के हाथ से भी भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली और वहीं पर रखने के बाद कहा कि पुत्री आप भी जाइए, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। तीनों थाली रखी है, भरत की पत्नी की, लक्ष्मण की पत्नी की और शत्रुघ्न की पत्नी की। लेकिन महाराज दशरथ ने किसी में से एक भी ग्रास भोजन नहीं किया। अब महाराज दशरथ को इंतजार था माता सीता का। वे विचार कर रहे थे कि जैसा भोला भाला मेरा बेटा राम है और मुझे लगता है कि उनकी पत्नी सीता भी उतनी ही भोली भाली है, क्योंकि बाकी बहू थोड़ा चतुर थी, इसलिए भोजन बनाकर जल्दी ले आई। लेकिन उधर जगत भवानी माता सीता ने बहुत सुंदर तरीके से भोजन बनाया, इतने सुंदर तरीके से कि जिस में से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी, कुछ अलग ही सुगंध आ रही थी। और माता सीता ने एक थाली में भोजन लगाया, 56 प्रकार के व्यंजनों को एक थाली में लगाया और अपने हाथों में थाली उठाकर चलने के लिए तैयार हुई। तब तक माता सीता को ध्यान में आ गया कि किसी को भोजन देने से पहले पानी दिया जाता है। अब माता सीता ने विचार किया कि मुझे तो पहले से ही इतनी देर हो गई है और मेरी तीनों बहनें ससुर के पास भोजन लेकर पहुंच गई होगी, मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तब दोस्तों, माता सीता ने कौन सा काम किया। माता सीता ने एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में जल का लोटा लिया और महाराज दशरथ के बीच चौके पर बैठे हुए देख रहे थे। और रसोई से जैसे ही माता सीता एक हाथ में भोजन और दूसरे हाथ में जल का लोटा लेकर रसोई की चौखट से जैसे ही एक पैर अंदर और एक पैर बाहर रखती है तो महाराज दशरथ की नज़र उन पर पड़ जाती है कि सीता तो आ गई, लेकिन मुझे लगता है कि वह भी थोड़ी देर में जरूर आई है। लेकिन मेरी बड़ी बहू बहुत ही चतुर है, वह एक हाथ में जल का लोटा और दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर आई है, लेकिन थोड़ी देर से आई है। तब दोस्तों क्या हुआ
कि माता सीता ने भी देख लिया कि पिताजी मुझे देख रहे हैं, पता नहीं क्या जवाब देंगे। ऐसे विचार करके सोचती हुई माता सीता चली आई। तब तक क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा सा हवा का झोंका आया और हवा के साथ एक तिनका उड़ता हुआ आ रहा था। और ऐसे में महाराज दशरथ की निगाह सीता के ऊपर थी और सीता की निगाह उस तिनके के ऊपर थी। सीता तिनके को देख करके सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, इसमें से तिनका कैसे निकालूं। तिनका उड़कर खाने की थाली में गिर गया। दोस्तों कहते हैं कि होने को कोई नहीं टाल सकता। तब माता सीता सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। अगर यह थाली पिताजी को दूंगी तो पिताजी कहेंगे कि यह कितनी पागल है, यह तिनका पता नहीं कहां से उड़कर आया है और भोजन अशुद्ध हो गया है। और अगर मैं वापस जाती हूं तो पिताजी कहेंगे कि एक तो यह देरी से आई है और अब पता नहीं क्या भूल गई कि दोबारा लेने चली गई। और तीसरी बात यह है कि मेरे हाथ दोनों गिरे हुए हैं, मेरे एक हाथ में तो थाली है और दूसरे हाथ में जल का लोटा है। अब इस तिनके को उठाऊं तो कैसे उठाऊं। तो दोस्तों माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, माँ भवानी थी। भवानी मैया को ऐसी बातें सोचते समय क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया कि जब माता सीता की दृष्टि उस तिनके के ऊपर पड़ी तो उसे राख बनाकर उड़ा दिया। दोस्तों यह सब कुछ महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से देख लिया। अब माता सीता ने उस तिनके को तो राख बनाकर उड़ा दिया। और दोस्तों यह बात हकीकत है कि पहले सभी की दृष्टि में इतना तेज होता था जैसे भगवान भोलेनाथ बाबा ने अपने तीसरे नेत्र की दृष्टि को कामदेव के ऊपर डाल दिया था तो कामदेव को जलाकर राख कर दिया था। इसी आंख की दृष्टि से गांधारी ने अपने बेटे दुर्योधन के ऊपर डाल दिया था तो दुर्योधन का संपूर्ण शरीर ब्रिज का कर दिया था। और इसी आंख की दृष्टि को कपिल महात्मा ने सागर के 6,000 पुत्रों पर डाल दिया तो सागर के 6,000 पुत्रों को जला करके राख कर दिया था। अब दोस्तों महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से यह सब देख लिया। अब महाराज दशरथ के सामने माता सीता ने जाकर के जल का लोटा रखा और थाली हाथ में लेकर के पिताजी की तरफ की और बोली, पिताजी भोजन करो। महाराज दशरथ ने थाली हाथ में ले ली और थाली हाथ में लेकर थाली को रख दिया। और तब महाराज दशरथ ने माता सीता से कहा पिताजी कोई गलती है तो मुझसे आप भोजन क्यों नहीं कर रहे। तो महाराज दशरथ ने कहा पुत्री सीता मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं करूंगा। तब माता सीता घबरा गई और बोली पिताजी ऐसी कौन सी भूल हो गई है मुझसे जो आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करना चाहते। तब महाराज दशरथ ने कहा पुत्री मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं कर सकता। माता सीता ने कहा क्यों नहीं करेंगे पिताजी। तब महाराज दशरथ ने कहा पुत्री मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी। महाराज दशरथ की बात सुन करके माता सीता ने विचार किया कि आखिर वह मेरे ससुर हैं, मेरे पिता के समान है, पता नहीं क्या मांगेंगे। माता सीता ने कहा आप जो कहेंगे वो वचन मुझसे मांगोगे मैं उसे दूंगी, लेकिन पहले अब भोजन कीजिए। महाराज दशरथ ने कहा पुत्री तेरे हाथ का भोजन तो कर लूंगा, लेकिन मैं यह वचन लेना चाहता हूँ कि तू आज इसी समय मेरे सामने खड़े होकर के यह प्रतिज्ञा कर। सीता ने पूछा कौन सी प्रतिज्ञा। तो वह बोले अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भोजन की थाली में तिनका गिरा था और उस तिनके पर तुमने अपनी दृष्टि डाली कि उस तिनके को राख बना दिया। तो आज तुम मुझे वचन दे कि तू आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालोगी। माता सीता उसी समय अपने ससुर महाराज को यह वचन देती है कि पिताजी आप चिंता ना करें, आप ऐसा सोचते हैं तो मैं यह वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। तो अच्छा दोस्तों अब सवाल आता है कि महाराज दशरथ ने वचन लिया ही क्यों। महाराज दशरथ समझते थे कि मेरे सबसे बड़े पुत्र जो राम है वो थोड़े
बड़े सुशील सज्जन है। तो और अगर किसी दिन पति पत्नी में कोई अनबन हो गई और अगर पिता सीता को क्रोध आ गया तो क्रोध में आकर आंखों की दृष्टि को अगर मेरे पुत्र के ऊपर डाल दिया तो मेरे 3 पुत्र हैं वो हो जाएंगे। माता सीता ने यह सुनकर वचन देते हुए कहा कि आज के बाद मैं अपने जीवन में किसी के ऊपर भी अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। तो दोस्तों, जिस समय माता सीता लंका में थी रावण के यहाँ, तो जब दोस्तों रावण सीता को धमकाता रहता था, जब एक बार मेरी तरफ देखो तो माता सीता एक तिनके की तरफ देखकर सोचती थी कि अरे तिनके, अगर उस दिन तू मेरा बैरी ना होता तो मेरे पिता समान ससुर मुझसे यह वचन ना लेते, शायद आज यह रावण मुझे ना धमकाता, तो इससे मैं कब का जलाकर राख कर देती। तो दोस्तों, महाराज दशरथ की इस गलती के कारण सीता जी रावण की कैद से खुद को मुक्त नहीं करवा सकी। तो दोस्तों, इस तरह से माता सीता तिनके को घूर घूर कर देखती रहती थी।